हम बात करने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर की, जहां पर Y20 की मीटिंग हुई है जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। पाकिस्तान की तरफ से हमेशा यही स्टांस रहा है कि तुर्की कश्मीर के मामले में हमारे साथ खड़ा है, लेकिन अब G20 की या Y20 की बात करें और तुर्की की पार्टिसिपेशन की बात करें तो पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, इस्लामाबाद के लिए एक बहुत ही हिला देने वाली खबर है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में Y20 की मीटिंग की गई है जिसमें 10 कंट्रीज के 17 डेलीगेट्स ने शिरकत की है। और सबसे बड़ी बात ये कि तुर्की जो पाकिस्तान का कश्मीर पर साथ देता था, स्टैंड लेता था पाकिस्तान के साथ कश्मीर पर, उसने भी इस मीटिंग को ज्वाइन किया है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि उनको तो फायदा ही फायदा है मौजूदा सूरत हाल में। हाउ डू यू मेक ऑफ दिस? ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंडियन मीडिया भी हर तरफ पाकिस्तान, बल्कि पूरा दुनिया का मीडिया पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सिचुएशन सर? बाहर ऐसा है कि हकीकतन ऐसा हो रहा है। मैंने काफी लोगों को कोशिश की समझाने की। उनको मैं वाकई कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं, मैं मुबारक देना चाहता हूं। कश्मीर की बात करें, जो इंडिया साइड कश्मीर है, वहाँ पे G20 की मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पे हम ये कहते थे कि वहाँ बड़ा जुल्म है, वहाँ वो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं अब। और इवन तुर्की जो है वो Y20 यानी यूथ को लेकर वहाँ पे मीटिंग हुई है, G20 के जो मेंबर्स हैं उनकी, उसने भी पार्टिसिपेट किया। जबरदस्त, बहुत अच्छा किया। वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डायलॉग के लिए जा रहा है और इमरान खान साहब जो रहते चंडा ने थप्पड़ खा रहे हैं इस तरह की। जो हम तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस हैं, हमें तो ये नहीं पता कि शायद हमें, मतलब इंडिया को देखें वो कहाँ पे कहाँ चला गया। और तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या ये सब चीजें आपने सोचा नहीं? क्या आपने ये नहीं सोचा कि इसका व्हाट इज द फॉल आउट? टर्की जो है वो पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन कितनी अच्छी थी, लेकिन उनके जो बिजनेस हमारे इंडिया के साथ उनके बिजनेस है, तब उन्होंने वो नहीं देखा कि पाकिस्तान जो है G20 के खिलाफ थे, चलो मैं पाकिस्तान का साथ दे। तो नहीं, रिमार्केबल, एक्सलेंट, वेरी गुड। आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करें, वेरी गुड। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत बुलेटिन चैनल पर। दोस्तों, श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय ने G20 की भारत की अध्यक्षता में Y20 बैठक की मेजबानी की। इस आयोजन ने तुर्की, रूस, जापान, अमेरिका, ब्राजील और नाइजीरिया सहित 17 G20 देशों के युवा प्रतिनिधियों को एक साथ लाया। सफल सभा ने न केवल कश्मीर की सुंदरता का प्रदर्शन किया, बल्कि आर्थिक विकास और स्थानीय व्यापार विकास की संभावनाओं पर भी प्रकाश डाला। वैश्विक एकता को बढ़ावा देकर और भारत के नेतृत्व पर जोर देते हुए इस आयोजन ने संवाद, सहयोग और युवा आवाजों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए पाकिस्तान और चीन को एक मजबूत संदेश भेजा। कश्मीर में Y20 बैठक में तुर्की की भागीदारी पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया ईर्ष्या और चिंता की थी। कश्मीर मामले पर भारत के साथ खुद को जोड़ने के तुर्की के फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के पाकिस्तान के प्रयासों को एक महत्वपूर्ण झटका दिया। इसने एक स्पष्ट संकेत के रूप में कार्य किया कि कश्मीर पर पाकिस्तान का रुख वैश्विक मंच पर विश्वसनीयता खो रहा है। इस घटना ने तुर्की और भारत के बीच बढ़ते राजनीतिक संबंधों को रेखांकित किया, जिससे पाकिस्तान अलग थलग महसूस कर रहा है और कश्मीर संघर्ष को हल करने के लिए अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दे रहा है। तो दोस्तों, इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। कभी फलस्तीन के बारे में हम सुनते थे, बहुत बुरी कंडीशन है, बर्मा के बारे में सुनते थे, इवन कश्मीर के बारे में हमें बताया जाता था। अभी रिसेंटली खबर ये है कि कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर, जिसके बारे में हम सुनते थे कि बहुत जुल्म, ये वो, वहाँ पे Y20 G20 का ही वो पार्ट है, यूथ 20 के नाम से मीटिंग हुई है, जिसमें तुर्की ने भी पार्टिसिपेट किया है, तुर्की के भी वहाँ से डेलीगेशन आया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान में कंडीशन है वो आपके सामने है। क्या कहना चाहेंगे कि हम जिन लोगों की एग्जांपल्स देते थे कि हम उनके साथ खड़े हैं जी, वहाँ बहुत जुल्म है, आज वहाँ पे डेवलपमेंट की काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं कश्मीर में, और इवन तुर्की जैसे कंट्रीज उनके साथ खड़े हैं, और हमारे यहाँ पे क्या? बेसिकली जो पहली बात है मेरे प्यारे भाई, हम कभी कश्मीर के साथ थे ही नहीं। ठीक है, जो हमारे सियासतदान थे, चाहे जो भी लीडर आया ना, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए ना अवाम को एक लॉलीपॉप दे रखा था, कि एक नारा लगाया था कि कश्मीर के नाम पे हमें वोट मिलता है। ठीक है, जो भी आता है कश्मीर के हम साथ हैं जी, हमें वोट मिलता है। जो भी आया अपने मफाद के लिए आया है। ठीक है, चाहे नून लीग आई, चाहे PTI, चाहे तहरीक लब्बैक आई, जो भी जितनी भी तंजीमें अब तक आ चुकी हैं, जिन्होंने धरने दिए हैं, जो मुल्क के हालात हुए हैं। अब मेरी बात छोटी सी एक है, ठीक है, इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया इन्होंने। ठीक है, इमरान खान गिरफ्तार हो गया, अवाम निकली, अवाम ने तोड़ फोड़ किया। मेरे जैसे गरीब बंदे की, आप जैसे गरीब बंदे की गाड़ियां जला दी, कारोबार बंद हो गए। आज चौथा दिन है, नेट बंद है। ठीक है, कितने फ्रीलांसर हैं, उनके काम बंद हैं। ठीक है, कितने ओबर ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं। ठीक है, कितने क्रीम ड्राइवर हैं, उनके काम बंद हैं। अब मुझे बताएं
सब में नुकसान किसका हुआ? आम आवाम का। वो तो रिहा हो गया ना, एक दिन में क्या हो गया, कुछ भी नहीं होना। यही चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की है और इंटरनेशनल मीडिया पे भी ये चीज़ें मुझे देखने को मिली थी कि भाई आप करो, प्रोटेस्ट करना मेरा हक है, प्रोटेस्ट करना इनका हक है। हर पाकिस्तानी, हर दुनिया के हर एक शहरी का जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे हक है, राइट है, लेकिन आप अपना नुकसान तो ना करें। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो आप बसें हैं, ये चीज़ों का नुकसान हुआ, इंटरनेट सर्विस बंद है। देखिए ना, एक जैसे कुछ दिन पहले तरीके लब्बैक वाले धरना देते हैं, ठीक, कहते हैं उन्हें कलदम करार देते, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ पे भी धरना दिया, ठीक है, खत्म नबूवत पे धरना दिया, एक तरह वो ठीक थे, लेकिन जो तोड़ फोड़ हुई, अनासर हुए, गलत किया। अब देखें चीज़ें तोड़ी गई, ठीक है, गाड़ियाँ जलाई गई, बज़ाहिर कहते हैं आर्मी का नुकसान हुआ है, ठीक है, आर्मी किन के टैक्स के पैसे लेती है हमारे, ठीक है, नुकसान हुआ है, नुकसान की भरपाई वो करेंगे, ठीक है, महंगाई करेंगे, ठीक है, डॉलर ऊपर गया है, नुकसान 1-2 दिन में ही डॉलर एक तकरीबन 300 पे ट्रेड कर रहे हैं आजकल ऊपर मार्केट में ना, जो डॉलर है, ठीक है, उन्होंने सारा पैसा किससे पूरा करना है? हमसे करेंगे, ठीक है। सुनने में आ रहा था पेट्रोल सस्ता होगा, लेकिन अब पेट्रोल महंगा होगा। कभी जिन कंट्रीज़ की या जिन एरियाज़ की, जैसे मैंने बताया कश्मीर, बर्मा, फ़लस्तीन, जिनकी हमें चीज़ें बताई जाती थी, जिनके बारे में बताया जाता था ऐसे आंसू शेलिंग होती है, ऐसे जुल्म, वो हमने वहाँ पे तो कहीं देखा नहीं, मतलब हम गए नहीं। यहाँ पे हमने आंखों से देख लिया पाकिस्तान में। भाई मैंने पहले ही आपको बताया, जो कश्मीर कश्मीर का वाहिद मसला पता क्या है? कश्मीर वाले ना हमारे साथ आना चाहते हैं, हमने तो एक लॉलीपॉप वैसे ही अपने आप को दिया है। आप रिसर्च करेंगे ना, कश्मीर की 70% आवाम कहती है हम आज़ाद हैं। मैं कश्मीर का विजिट करके आया हूँ, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन लेकर आया हूँ, वहाँ पे वाकई जो यूथ है खास तौर पे वो ये कहते हैं भाई हम पाकिस्तान के हमसाया हैं, कोई ये नहीं, वो ये कहते हैं कि हमें प्यार है, लेकिन ये नहीं कहते पाकिस्तान के साथ हम जाना नहीं चाहते। वो भाई वो अब हालात जो देखते हैं ना, किसी का दिमाग खराब नहीं, अब अपनी आवाम इधर मर रही है, ठीक है, वो कहते हैं चलो वो हम मर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ते हुए मर रहे हैं, ठीक है। आप गिलगित सवात जितने भी आप एरिया चले जाएं, ठीक, क्या हो रहा है? आवाम को मारी जा रहे हैं, 50 बंदा मरता है, 40 बंदा मरता है। इसलिए हमारा इंटरनल मैटर था कि कश्मीर हम 75 साल से खेलते आए, लोगों की फीलिंग्स का मजाक बनाते आए, लेकिन अब इंटरनेशनल अगर कम्युनिटी की बात करें, सऊदिया, यूएई, इवन अब तुर्की जो है वो इंडिया के साथ जो अपने रिलेशन बेहतर करता नजर आ रहा है। उन्होंने कश्मीर, श्रीनगर में जो सी यूथ 20 की एक समिट हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन की है। हम लोग जिसे G20 को मानते ही नहीं, यानी इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने पाकिस्तान को स्नब किया, पाकिस्तान का जो एक ओपिनियन थी या पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट थी उसे डिसएग्री किया। डॉक्टर साहब, मोदी साहब को तो बाइडेन साहब ने बुलाया, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिल्ड करना चाहते हैं, और ये इमरान खान साहब की जो कॉल की रिक्वेस्ट बाइडेन के ऑफिस में पड़ी रही, और आज वो मोदी जिसको 2005 में वीज़ा नहीं मिला था, वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डायलॉग के लिए जा रहा है, और इमरान खान साहब जो है चंडा ने थप्पड़ खा रहे हैं। इस तरह की जो, हम तो बिल्कुल आउट ऑफ प्लेस हैं, हमें तो ये नहीं पता कि शायद हमें, मतलब इंडिया को देखें वो कहाँ चला गया। और इस वक्त भारत की जो इस वक्त पोजीशनिंग है, इसमें तो बेशक कोई शक नहीं है कि रीजनल सुपर पावर, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फ्यूचर देखें, आपने टेक्नोलॉजी की बात की, एक छोटी सी मैं खबर आपसे भी शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हाउ स्मार्ट दे आर। रशिया वाज सप्लाइंग सेलिंग आर्मामेंट्स टू अफ्रीका में बेच रहे थे। यूक्रेन की वार की वजह से वहां गैप आया, उस गैप को फिल किसने किया? भारत ने। इन्होंने मिलिट्री अटाशी अपने भेजे हैं, ट्रेन करके भेज रहे हैं उन मुल्कों में, अफ्रीका में, गो सेल आवर आर्मामेंट्स, असला बेचो आ जाएगा। ठीक, अब दूसरी देखें तरीका। सर, इस वक्त दुनिया में चिप्स जो है, जो कंप्यूटर चिप्स बनाने में नंबर 1 कंट्री ताइवान है। ताइवान आगे जंग में जाने वाला है, उसका फायदा जो है इस वक्त चाइना, भारत उठा रहा है। ताइवानीज कंपनीज को बुला के कह रहे हैं कि भारत में प्लांट लगा दो, क्योंकि वहां आपके हालात हो सकते ठीक ना हो। दूसरा, और देखें हर फील्ड में आप देखें, मैं आज भी मुझे कोई शुबा ही नहीं इस चीज में, अमेरिका यहां पे इस वक्त बैठ के इंडियन चला रहे हैं। अमेरिका इंटेलेक्ट सारा जो है इन्होंने आउटसोर्स कर दिया, और वो वैक्यूम अमेरिका के अंदर भी इंडियंस फुलफिल कर रहे हैं। किसकी बेस पर? नॉलेज की बेस पर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बेस पर। और हमारे लिए क्या किया जाता है? अपने बच्चों को A लेवल O लेवल कराना, अपने बच्चों को आईवी लीग स्कूलों में पढ़ाना, कौम को कहना है इंग्लिश नहीं पढ़नी, मैथ नहीं पढ़नी, तुम जिहाद की तैयारी करो, तुम जिहाद कर, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, रियासत मदीना के। पता नहीं ये कैसी कौम है, और वो मान लेते हैं, वो कहते हैं वाह, वो कहते हैं ये तो अवतार है, ये तो देवता है, ये तो गलती कर ही नहीं सकता। वो उसके गेट को चूमते हैं जाके। देखें कितनी बेवकूफ कौम। और अंदर काले बकरे चल रहे हैं, अंदर काले बकरों के ऊपर काला जादू हो रहा है।
कभी दिल करता रोऊं, कभी दिल करता हंसूं, को समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। मुल्क जल रहा है, मादरे मिलत जल रही है, फ्यूचरलेस, होपलेस, लीडरलेस एंड केयरलेस। देखिए निमराज जी, मैंने आपको पहले 2-3 इंटरव्यू से बताया, आज फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर लेता हूँ कि आज जो दुनिया है वो खाली पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहती है, वो डेवलपमेंट चाहती है। जहाँ पे भी बिजनेस उनका चल रहा है, बिजनेस करना चाहती है, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जुड़ना चाहती है। जो रिलेशंस खराब हुए थे पास्ट में, चाहे बिजनेस के रिलेटेड हुए थे या सिचुएशन के हिसाब से हुए थे, लेकिन आज हर एक कंट्री जो है आगे आ रही है, टेक्नोलॉजी में आ रही है, डेवलपमेंट में आ रही है। आज हर एक कंट्री चाहती है कि हमारे रिश्ते जो है एक दूसरे हमसाया मुल्क जो है, कंट्री जो है, देश जो है, फॉरेनर्स के साथ, एशियन एशियन की जितनी भी कंट्रीज है उनके साथ हम बिजनेस रिलेशन कैसे क्रिएट करें, ताकि एशिया के साथ साथ जो इंटरनेशनल कंट्रीज है उनके साथ जो है जो बिजनेस का जो कनेक्शन है वो कैसे बढ़े, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट जो हुई है या बाकी जो टेक्नोलॉजीज बाहर है इंटरनेशनल पे, आप ग्लोबली देख रहे कि वो कितने हमसे आगे है। वहाँ पे सोलर गाड़ियां है, वहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, उनको कैसे हम अट्रैक्ट करें, हम भी वहाँ पे कुछ सीखे, हमें भी वहां से कुछ मिले, ताकि जो कंट्री है वो आगे जाए। अपने लोगों के लिए, अपने जो देश के लोग हैं उनको कैसे आगे लिया जाएगा हर एक प्लेटफॉर्म में, चाहे हम एजुकेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर पीसफुल एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो कैसे नई नई जो है इजादें की जाए, कैसे कैसे नई डेवलपमेंट्स की जाए। तो उसी में आप देख लीजिए कि कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर घाटी में भी अब G20 समिट मीटिंग जो है 22 मई से लेकर 24 मई तक होने वाली है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि देश के टॉप 20 कंट्रीज यहाँ पे आएंगे, वो भी अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करेंगे, हम भी कुछ सीखेंगे उनसे। एंड स्पेशली जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंट होगा, ग्लोब लेवल पे रिप्रेजेंट होगा। आप देख लीजिए कि उससे कश्मीर के लोग उससे कितना फायदा मिल सकता है। एंड रिसेंटली कल यहाँ पे Y20 की मीटिंग जो कश्मीर यूनिवर्सिटी में हुई, उसमें आप देख लीजिए कि मोर देन 17 डेलीगेट्स ने, जो फॉरेनर्स है, उन्होंने हिस्सा लिया। इवन उनमें टर्की भी है। आप देख लीजिए टर्की जो है पाकिस्तान के साथ उनके रिलेशन कितनी अच्छी थी, लेकिन उनके जो बिजनेस हमारे इंडिया के साथ उनके बिजनेस है, तब उन्होंने वो नहीं देखा कि पाकिस्तान जो है G20 के खिलाफ थे, चलो मैं पाकिस्तान का साथ दे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो भी चाहते हैं कि कैसे टर्म्स एक दूसरे के साथ ठीक हो, कैसे हम बिजनेस आगे बढ़ाए, कैसे कंट्री को जो है इकोनॉमिक ऊपर ले जाए, चाहे GDP की बात करें, बाकी बहुत सारे इंटरनल मैटर्स है, उनको कैसे सुधारा जाए। वो भी कल यहाँ है, उन्होंने भी यहाँ के लोगों से मिले, अपने विचारधारा जो है उन्होंने यहाँ पे शेयर की, यहाँ के लोगों के साथ बात की, या इवन यहाँ के स्टूडेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के, उनके साथ भी बात की। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव डेवलपमेंट मैं मानता हूँ पूरे विश्व में।